हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देख ही लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देखें और उसके बाद इस वीडियो पर वापस आएं। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ा सा अच्छे लेवल की रहेगी। मतलब जो पार्ट 1 था उसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस करे थे और साथ में ऐसे क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें थोड़ी सी मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हुए भी उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ थी। ठीक है, तो आज की क्लास हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और एक नई टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। देखते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at the rate of 12.1/2% is rupees 4,000 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, फाइन प्रिंसिपल। इसने कहा है कि भाई अगर किसी सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब एक किसी धनराशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें तो वो जो है वो 4,000 रुपए क्या रहेगा, कम रहेगा। किससे? उसके मूलधन से, प्रिंसिपल से कम रहेगा। मतलब ये एग्जैक्ट 4,000 ना तो सिंपल इंटरेस्ट है और ना ही वो मूलधन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन किया जा रहा है किससे? सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से। ठीक है, तो इसने कहा आप बताओ मूलधन, मतलब आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर ओवरऑल इंटरेस्ट रेट से हम काफी कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि 12.5% जो है वो 3 साल के लिए है। तो 12.5%, ठीक है, 12.5% 3 साल के लिए। तो 12.5% को अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं, ठीक है, इसको 12.5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप ये कहोगे इसका जो फ्रैक्शन है वो कितना आएगा? 1/8 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1/8 आपको हर साल देना है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3 इयर्स के लिए तो मेरे पास जो फ्रैक्शन आएगा ये आएगा। मतलब आपको पूरा मिला 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं मिलाकर 3/8 आपको देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है क्या मैं इसको प्रिंसिपल मान सकता हूं और ये जो है वो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस 8 रुपए पर ही तो 3 रुपए का इंटरेस्ट होगा। कभी भी इस तरह से अगर रेट आप खोलोगे तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रिंसिपल शो करेगा और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इंटरेस्ट। यहां पर दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि इतना टाइम्स हो जाता है, वहां पर ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो अमाउंट को शो करती है। आप प्रीवियस वाली वीडियो में उस क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ट्वाइस या इतना टाइम्स नहीं हुआ है, कुछ ऐसा ट्वाइस टाइम्स की कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट को ही शो करेगा। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल 8 रुपए है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कितना रहा होगा? 3 रुपए रहा होगा। मतलब 8 रुपए पर 3 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल से 5 रुपए कम है? कितना रुपए कम है? 5 रुपए कम है। देखो 8 रुपए अगर प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट आप 3 रुपए दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 5 रुपए कम दे रहे हो। यहां पर कितना बोल रहा है भाई? 4,000 कम दे रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस 5 की ही वैल्यू क्वेश्चन में 4,000 रुपए दे रखी है। मतलब हमारे हिसाब से जो हमने वैल्यू एज्यूम करी है वो 8 और 3 है। रेट से ही तो लिया है हमने, अपनी तरफ से कुछ एज्यूम नहीं किया। ठीक है, तो 8 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 3 रुपए का इंटरेस्ट है। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना कम आ रहा है? 5 रुपए, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है नहीं 4,000 रुपए। ठीक है, तो इस 5 को 4,000 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूं? हमने कहा 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो लाने के लिए मुझे 2 जीरो लगानी पड़ेगी। इसका मतलब वैल्यू को 800 से गुना करना पड़ेगा। कितने से गुना करना पड़ेगा? 800 से। ठीक है, तो अब क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। तो हमने कहा इस 8 को भी, ये जो प्रिंसिपल आपने माना था उसको भी 800 से ही गुणा कर दो। तो 8 अट्ठे 64 और आंसर आ जाएगा कितना? 6400। देखो कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिलेगा और 6400 आपका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ ऐसा एज्यूम नहीं करना है। जो रेट है उसी को लेके चलो, मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को शो करेगा, रेशियो को शो करेगा। यहां पर हम डिफरेंस देखेंगे, रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है प्रिंसिपल और एसआई के बीच में। ठीक है, तो उसको कंपेयर कर लेंगे जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at the rate of 6.2/3% per annum, simple interest for 4 years is 6,600 less than its principal। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि रेट क्या है? 6.2/3
3% है। मतलब ये कि 3 छिक 18 और 2 20/3% है, हटाएंगे प्रतिशत, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2 जीरो नीचे आएंगी और ये आ जाएगा 1/15। ठीक है, रेट के आगे आपके पास 1/15, लेकिन मुझे अभी इसको टाइम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहीं ना कहीं 4/15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 15 है वो प्रिंसिपल है और ये जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा ही है, टोटल मिलाकर ओवरऑल इंटरेस्ट से मैंने निकाला। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल कितना है 15 रुपए और एसआई कितना है हमारे पास जो कि 4 रुपए है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमने बना लिया। ठीक, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल से कितना कम आ रहा है एसआई, देखो इसने बोला है 6600 कम है, तो हमने कहा यहां पर हमारे हिसाब से तो 11 कम आ रहा है, क्योंकि 15 अगर प्रिंसिपल है और 4 अगर आप एसआई दे रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं 11 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 11 को कहीं ना कहीं मैं 6600 बनाने की कोशिश करूंगा और ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। 6 से करोगे तो 66, 2 जीरो लगाओगे तो कहीं ना कहीं 6600 आ जाएगा। तो इस 15 को भी कहीं ना कहीं 600 से गुना करोगे तो 5 15 छिक 90 और कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा 9000 रुपए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कुछ गलत हो गया? लिंक नहीं, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया है, प्रिंसिपल निकाल दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को किससे गुना करेंगे, 600 से गुना करेंगे तो 4 छिक 2400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है बिल्कुल ये रहा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे, कभी भी जरूरत पड़ जाए तो ओवरऑल इंटरेस्ट की हेल्प से आप काफी चीजें कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या अमाउंट का रेशियो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है बिल्कुल। इसने कहा अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 इयर्स। ठीक है, इसने कहा कितने समय में वो 64 गुना होगा इटसेल्फ। अब देखो एक तो तरीका ये है कि भाई देखो, इसने कहा कि भाई प्रिंसिपल है कोई, वो 1 रुपी था, तो हमने कहा ये अमाउंट हमने मान लिया कितना 8 टाइम्स। इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है, क्योंकि इतना हो जाएगा तो हो कैसे जाएगा, वो कहीं ना कहीं ब्याज जुड़कर ही तो होगा, इंटरेस्ट जुड़कर ही तो होगा। ठीक है, तो हमने कहा ये 8 गुना हो गया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लगा होगा जो कि 7 रुपए आया होगा। ठीक है, अब ये टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, तो कहीं ना कहीं इस वाले जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है यहां से हम क्या निकाल सकते थे, रेट निकाल सकते थे। कहीं ना कहीं यहां से क्या निकल जाएगा, रेट। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रिंसिपल को 64 टाइम्स करना है। इसका मतलब यहां पर हमें ऐसा ही पता है 63, और यहां पर रेट हम यहां से ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, रेट जो था यहाँ पर वही आ जाएगा और फिर हम ये टाइम निकाल लेंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं एसआई का जो फॉर्मूला है वो 2 बार हमें लगाना पड़ेगा। एक बार तो यहाँ पर जिससे हमने रेट निकाला, कहीं ना कहीं ब्याज दर निकालनी पड़ी, और यहां से ये ब्याज दर जो है वो यहां पर हमें रखनी पड़ेगी, जिससे क्या आ जाएगा, हमारे पास समय आ जाएगा किसका, 64 गुना बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ये कह रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास इतना टाइम एग्जाम में नहीं है कि हम इसको 2 बार, एक बार हम रेट निकालें फिर वही रेट यहां पर लगाएं, तो कहीं ना कहीं वो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। हम कैसे करेंगे, देखो आपको यहां पर देखना है कि 1 रुपए प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं अमाउंट बन गया कितना, 8 रुपए, क्योंकि 8 टाइम्स उसने बोला है, आप कितना भी अमाउंट ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल आप 1 रुपीज भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 500, 1000, जो आपको मानना है वो आप मान सकते हो, क्योंकि उसका 8 गुना करके यहाँ पे लिखना है। तो इजीएस्ट वैल्यू क्या है, 1 रुपी, तो 1 रुपी मान लिया। ठीक है, तो 1 रुपी जो है वो 8 रुपीज बन जाता है। ठीक है, कितने टाइम में, हमने कहा भाई देखो दिया हुआ है कितना, 3 इयर्स में। कितने इयर्स में, 3 इयर्स में, क्वेश्चन में था ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक और चीज पूछ बताई गई है, तो कितने समय में वो 64 गुना, इसका मतलब ये है कि वही प्रिंसिपल जो है वो हमें कितना करना है, 64 रुपए करना है। कितना रुपए करना है, 64 रुपए करना है। ठीक है, तो हमने कहा यहां पर कितना इंटरेस्ट आएगा, हमने कहा 63 रुपीज, कहीं ना कहीं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो 63 रुपीज क्या आ गया हमारे पास, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपने लिख लिया, बहुत अच्छा करा आपने यहाँ पर। अब आप ये देखो कि इंटरेस्ट पहले कितना आ रहा था और अब कितना आ रहा है। हमने कहा भी पहले 7 आ रहा था और अब 63 आ रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं एग्जैक्टली 9 गुना इंटरेस्ट आ रहा है। कितना गुना आ रहा है, 9 गुना इंटरेस्ट आ रहा है। इसका मतलब आपको जो समय पहले लग रहा था उसका भी 9 गुना ही करना पड़ेगा, और आंसर कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 27 वर्ष आ जाएगा, 27 साल आ जाएगा। ना तो आपको उसमें रेट निकालने की जरूरत पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एसआई होता है ना वो इंटरेस्ट हमेशा बराबर ही देता है।
ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट 9 गुना करना था तो इसका मतलब 9 ही गुना उसको समय लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा बराबर ही रहा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 27 वर्ष आ जाएगा, और इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, देख लो कितना गुना, 8 गुना तो 7 रुपए इंटरेस्ट, यहाँ पर 64 गुना 63 रुपए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है 9 गुना, तो यहाँ पर समय भी जो था आपके पास उसको भी 9 गुना कर देना और आंसर आपका बिल्कुल एक ही बारे में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब प्रिंसिपल मैं 1 रुपी मान रहा हूं और अमाउंट कितना कह रहा है, वो 2 रुपए कह रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो 1 रुपी है, तो अमाउंट कितना कह रहा है, 2 गुना कह रहा है, तो 2 रुपए हो गया। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। अब ये कह रहा है कि कितना गुना हो जाएगा, कितना 10 गुना। हमने कहा यहां से 10 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब वही प्रिंसिपल जो 1 रुपए माना था वो कितना गुना करना है हमें, 10 गुना करना है, तो कहीं ना कहीं अमाउंट 10 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर इंटरेस्ट कितना मिला, हमने कहा 1 रुपी मिला, यहां पर इंटरेस्ट कितना मिला, हमने कहा 9 रुपए मिला। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं 9 गुना मिलना चाहिए, तो हमने कहा समय भी कितना मिलना चाहिए, 9 गुना। इसका मतलब आंसर कितना वर्ष आ जाएगा, 54 वर्ष आ जाएगा। इसका मतलब आंसर ये रहा करेक्ट। देखो कितनी आसानी से हो गया ये सब, हमें करना ही नहीं पड़ा कुछ, ना तो रेट निकालने की जरूरत पड़ी, ना 2 बार फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। बस आप ये देखो कितना गुना इंटरेस्ट है, उतना ही गुना क्या कर दोगे आप, समय कर दोगे, टाइम को उतना ही गुना आप कर दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट, A certain sum of money becomes 4 times in 12 years। इसने कहा कि कोई certain sum है, वो कितना हो जा रहा है भाई, 4 टाइम्स है। तो यहां पर लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो अगर 1 रुपी माने तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। 4 टाइम्स तो 4 ही होगा। कितने वर्षों में, इसने कहा भाई 12 वर्षों में ऐसा हो रहा है, 12 ईयर्स में हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसने कहा कितने वर्षों में वो 10 गुना होगा। देखो कौन से एग्जाम का है, एसएससी एमटीएस का है, तो कितने वर्षों में वो कितना होगा भाई, 10 गुना होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 अमाउंट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना रुपए इंटरेस्ट आया, यहाँ पर 3 रुपए इंटरेस्ट आया, यहाँ पर कितना आया, कहीं ना कहीं कितना रुपए आया, 9 रुपए इंटरेस्ट आया। ऊपर वाले में 3 रुपए इंटरेस्ट जुड़कर ही तो 4 रुपए अमाउंट आया होगा, और यहाँ पर 9 रुपए इंटरेस्ट जुड़कर ही तो 10 रुपए अमाउंट आया होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कितना गुना इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने कहा यहाँ पर 3 गुना इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना गुना मिल रहा है, 3 गुना, एग्जैक्टली 3 गुना। तो यहाँ पर भी गुना कर दोगे आप 3 गुना। इसका मतलब समय भी उसको 3 गुना लगेगा, मतलब 36 वर्ष लगेंगे। और आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सोचने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस आप ये देखो कितना गुना इंटरेस्ट चाहिए। और ये लेकिन एसआई में ही पॉसिबल है, सीआई में नहीं। सीआई में तो हमेशा एक साइकिल बनती चली जाती है, क्योंकि हर बार प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन एसआई में ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल आपको इंटरेस्ट देखना है, कितना गुना इंटरेस्ट है उतना ही गुना आप समय कर दो, आंसर आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां पर अगर मैं बात करूं इस सवाल की, इसने कहा एक सर्टेन समय जो डबल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट में 10 सालों में। ठीक है, तो हमने कहा प्रिंसिपल जो है अगर मैं 1 रुपी मान लूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना हो जाएगा, डबल हो रहा है। ठीक है, कितने वर्षों में, ऐसा इसने बोला भाई 10 वर्षों में। तो कितने वर्ष लगेंगे उसी रेट से कि 3 गुना हो जाए। हमने कहा कि प्रिंसिपल 1 है तो 3 गुना यहां पर हो जाएगा। अब आप यहां पर ये देखो कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पर देखो कितना इंटरेस्ट लग रहा है, हमने कहा 1 लग रहा है। यहाँ पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, हमने कहा यहाँ पर 2 रुपए लग रहा है। तो कितना गुना इंटरेस्ट दे रहे हो आप, यहाँ पर कितना गुना आ रहा है, यहाँ पर 2 गुना आ रहा है। तो हमने कहा 2 गुना ही समय लगेगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। हर बार ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। ये बिल्कुल रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं, 2021 एमटीएस का एग्जाम है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएगी, टाइम की बचत होगी, क्योंकि रेट निकालना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा अब अलग हो गया क्वेश्चन। इसने कहा एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 4 वर्षों में 6000 हो जाता है। इसका मतलब 6000 क्या है, अमाउंट है, ना कि इंटरेस्ट है। ठीक है, इसने बोला ना अमाउंट्स टू। चलो, तो इसने कहा कि कोई प्रिंसिपल है, हमें नहीं पता वो प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इसने कहा ये प्रिंसिपल 6 साल का इंटरेस्ट, सॉरी 4 साल का, 4 साल का इंटरेस्ट जुड़ने के बाद ये 6000 रुपए हो जाता है। ठीक है, और यही प्रिंसिपल जो है 7 इयर्स का इंटरेस्ट जुड़ने के बाद 6750 रुपए हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसने कहा कि आप ये बताओ कि प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, उसी रेट से, जो रेट यहां पर चल रहा था वही रेट यहां पर, तो रेट की कोई बात नहीं है। ठीक है,
अब देखो, हमें ये पता है कि इंटरेस्ट तो हमेशा ही बराबर रहेगा, ठीक है। यहां से यहां तक एक हर पर्टिकुलर ईयर में, हर एक सेम ईयर में एक ही जैसा इंटरेस्ट जुड़ने के बाद ये 6000 आया होगा, तो वही इंटरेस्ट आगे भी जुड़ रहा होगा, और बाकी 3 वर्षों में, या हाँ 3 वर्षों में कहीं ना कहीं 6750 रुपया हुआ। तो इसका मतलब हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि कितना रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट मिला। हमने कहा 750 रुपये मिला एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट मिला वो कहीं ना कहीं 750 रुपये मिला। तो अगर 750 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एक्स्ट्रा, और कितने सालों में, हमने कहा 4 से 7 वर्ष, मतलब ये इंटरेस्ट जो है 3 सालों में बना। इसका मतलब 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 250 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब पर ईयर 250 250 250 250 आपको देना है इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसने प्रिंसिपल पूछा है, इसने इंटरेस्ट नहीं पूछा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 4 साल का इंटरेस्ट 250 250 250 करके ये अमाउंट आया होगा 6000। तो हमने कहा कि भाई अगर 1 साल में 250 रुपये आ रहा है, तो 250 रुपये अगर 4 साल में मिलते तो कहीं ना कहीं 1000 रुपये का इंटरेस्ट आता। सॉरी, 250 रुपये अगर 4 साल में मिलते तो कहीं ना कहीं 1000 रुपये का इंटरेस्ट आता। तो 1000 रुपये का इंटरेस्ट इसमें जुड़ने के बाद ही तो ये 6000 आया होगा। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कितना होगा, 5000। ये 1000 माइनस कर लो आप 6000 में से, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5000 रुपये। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। डिफरेंस क्या आ रहा है बस आप ये देखो, डिफरेंस जो भी है वो आप उसको ईयर से, जितना ईयर्स का गैप है उससे डिवाइड कर लो, तो पर ईयर का आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अब जितने भी ईयर का इंटरेस्ट आपको चाहिए उतना यहाँ पर निकाल के माइनस कर लो तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर रेट निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में रेट भी निकालने के लिए बोल देता है, तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको देखेंगे कि रेट भी कैसे निकलता है। ठीक है, अब देखो सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसने कहा एक ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 59200 इन 6 इयर्स। ठीक है, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, पी लिख लेते हैं बस। कोई प्रिंसिपल है, वो जो है 6 वर्षों में 5920 हो जाता है, 6 इयर्स में 59200 हो जाता है, ठीक है। और वही प्रिंसिपल जो है 10 वर्षों में 7200 हो जाता है। कितने वर्षों में भाई, 10 वर्षों में कितना हो जाता है भाई, 72,000 रुपये हो जाता है। सॉरी 7200 नहीं, 72,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। ये कहानी है। अब इसने कहा कि भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे 2% बढ़ा दोगे तो आप ये बताओ कितने वर्षों में वो 76,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बहुत, इसका मतलब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2% का इंटरेस्ट आपको ये बढ़ाना है। ठीक है, चलो अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला, तो हमने कहा माइनस कर लेते हैं। 0 0, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, 12,800 रुपए का इंटरेस्ट इसको मिल रहा है। कितने वर्षों में, 6 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, इसका मतलब 4 वर्षों में ऐसा हो रहा है। और 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं 3200 रुपए का इंटरेस्ट आपको पर ईयर मिला। कितना मिला, पर ईयर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 6 वर्षों का इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दूं, क्योंकि यहाँ पर 6 वर्ष का इंटरेस्ट जुड़कर ये हुआ ना, तो मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तभी मैं रेट निकाल पाऊंगा। तो 3200 रुपये 6 वर्षों में अगर मैं निकालूं तो कहीं ना कहीं 6 दूनी 2 छिक 12, ठीक है, और 3 छिक 18 और 1 19, ठीक है, 19,200 रुपये कहीं ना कहीं इस पर इंटरेस्ट लगा, और ये जब जुड़कर इतना हुआ। तो अगर मैं 19,200 माइनस कर दूं, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरा, 40,000 रुपये आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा, 40,000 रुपये आ जाएगा। अब इसने कहा कि 40,000 रुपये, तो ठीक है, कितने वर्षों में ऐसा होगा कि 76,000 रुपये हो जाए, मतलब अमाउंट हो जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ही 40,000 रुपये जो है वो इतना अमाउंट बन जाना चाहिए, 76,000। इसका मतलब एस आई कितना आया, 36,000 रुपये। तो एस आई का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, लेकिन 2% बढ़ाना भी ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरेस्ट तो अभी हमने निकाला नहीं है। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये जो 3200 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है पर ईयर का, ये 40,000 रुपये पर ही मिल रहा होगा। तो कितना रुपए का इंटरेस्ट हो गया, हमने कभी 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0, और ये आ जाएगा कितना, 8%। इसका मतलब पहले जो इंटरेस्ट मिल रहा था, देखो एक ही साल का निकाल लिया हमने हमने नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई नहीं किया। 3200 रुपये 40,000 रुपये इंटरेस्ट था पर ईयर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर 8% आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है 2% और बढ़ाना है, ठीक है,
तो SI कितना आया 36,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 40,000 से 76 बनाना है, तो 36,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। प्रिंसिपल 40,000 रुपए है, रेट आपने निकाल लिया 8% और टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो टाइम के लिए T लिख लेते हैं अपॉन में 100, ठीक है। 3 जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 4 से ये 90, ठीक है। और सॉरी 8 से नहीं, ये 2 बार 10% करना था इसको, क्योंकि उसने 2% बढ़ाने के लिए बोला था। और 1 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं कितने वर्षों में ऐसा हो जाएगा? 9 वर्षों में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 4600 रुपए आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है। इसने कहा कि कोई प्रिंसिपल है वो कितना हो जाता है? 4600 रुपए हो जाता है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। 5 वर्षों में। यही प्रिंसिपल 6000 रुपए हो जाता है कितने वर्षों में? 8 वर्षों में, ठीक है। तो इसने कहा कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8500, इतना और इस सेम रेट पर। इसका मतलब हमें रेट यहां पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कब का क्वेश्चन है? एमटीएस का। देखो कभी कभी एमटीएस में भी किस तरह के क्वेश्चन ये डाल देता है, ठीक है। अब देखो, क्या मैं ये कह सकता हूँ इंटरेस्ट कितना मिला? हमने कहा देखो भाई, यहाँ पर अगर देखोगे तो 1400 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये 1400 3 साल का इंटरेस्ट है, क्योंकि 5 साल यहाँ तक 8 साल यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं 3 साल का ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड नहीं होगा, कोई बात नहीं, 3 साल का ये इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल निकालना है मुझे, क्योंकि इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ये एक साल का इंटरेस्ट है, तो 5 साल से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कहा कि अगर 1400, या इधर ही कर लेते हैं, 1400 बटे 3 को अगर मैं 5 से गुना करता हूं, तो ये जो इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं 7000 बटे में 3 आ जाएगा। 7000 बटे 3 क्या है? ये 5 साल का इंटरेस्ट है, और जो कि 4600 में से माइनस होना है, ठीक है। तो अगर 4600 रुपए जो कि अमाउंट था, उसमें से मैं 7000 रुपए बटे में 3 माइनस कर लेता हूं, तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 3 छिक 18 और 3 चुक 12 और 1 13, माइनस 7000 बटे 3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 6800 बटे 3 आया, कहीं ना कहीं कितना आया? 6800 बटे 3, ठीक है। ये माइनस करने पर प्रिंसिपल कितना आ गया? 6800 बटे 3, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब प्रिंसिपल तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है? रेट, ठीक है जी, रेट निकालना है। अब अगर मैं रेट की बात करूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 6800 रुपए है, इसको साइड में कर लेते हैं सारा, देखो ये जो 6800 रुपए जो ये प्रिंसिपल है, देखो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एक साल में? अगर मैं एक साल की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं 1400 बटे 3, तो 1400 बटे 3 जो है वो कहीं ना कहीं एक साल का इंटरेस्ट है, और वो 6800 बटे 3 पर लग रहा है। गुणा करोगे 100 से, तो कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, जीरो ये कट गया, 0 से 0 7, 2 से काटोगे 7, और ये कहीं ना कहीं 34, तो 700 बटे में 34% आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट रेट आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया, ये रेट है आपका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि उसी रेट से 8500 रुपए पर निकालना है, उसी रेट से 8500 रुपए पर निकालना है। तो निकाल देते हैं, देखो 8500 रुपए पर 700 बटे में 34%, तो परसेंट आएगा यहां पर 0, ठीक है। और टाइम आपको ये दिया गया है 2 छिक 12 और 1 13, 13 बटे 2, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट निकाल कर देगा, और इंटरेस्ट ही आपसे पूछा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको काट दूं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 17 से काटोगे तो 17 पंजे 85 और 2 0, 17 दूनी 34, ठीक है। और अगर मैं 4 से इसको 2 से काटता हूं तो 250, और 2 से काटता हूं तो कहीं ना कहीं 125। तो 125 को किससे? 13 7 91, तो 125 को मुझे 91 से गुना करना है। तो 1 पंजे 5, 1 दूनी और ये 1, 9 पंजे 45, 4 कैरी ऑन, 2 2 निम 18, 18 और 4 22, और 8 एक और 9 एकम 9, 9 और 2
11। तो कहीं ना कहीं 11,375 आपका इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि ये रहा। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी और इससे बचा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन ही आपको करना था। ठीक है, पहले थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में क्या हो जाता है कि थोड़ा सा लेंदी आ जाता है, तो उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी आज की क्लास का। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, जो कि टीसीएस के पैटर्न में रिसेंटली आ रहे हैं या आए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको जैसी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप नहीं करोगे उसको तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि एक नई वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है, और चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। कोई भी डाउट है तो आप उस पर कॉमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।